हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जिसकी स्टेटमेंट अभी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आई एम रीडिंग स्टेटमेंट। ऑन 1 अप्रैल 2017 XYZ started business sharing profits and loss in ratio 3:1। हमारी PSR गिवन है हमें क्वेश्चन में 3:1। They contributed rupees 1,80,000 and 40,000। उसने कहा है कि 1 अप्रैल 2017 को वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ऑल्सो वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कैपिटल 1,80,000 and 40,000 रिस्पेक्टिवली एज दियर कैपिटल विच वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। और उनकी कैपिटल कहाँ है? बैंक में डिपॉजिट करा दी गई। ईच पार्टनर विड्रॉ रुपीज 15,000 ड्यूरिंग द ईयर। हर एक पार्टनर जो है साल में 15,000 रुपए जो है ड्रॉइंग्स करता है। द फर्म वॉज डिसॉल्व्ड ऑन 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 को वो फर्म डिसॉल्व हो गई, मतलब नेक्स्ट ईयर ही डिसॉल्व हो गई। एक्स टुक अप द स्टॉक एट एन अग्रीड प्राइस ऑफ ₹25,000। वाई took up furniture 5,000 and Z took up debtors at 18,500. Creditors were paid off and then remained a balance of ₹14,000 in the bank account। आपको नेसेसरी अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। देखो पहले जो भी हमने डिसोल्यूशन के क्वेश्चंस किए हैं उसमें क्या है, अपने को बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन होती है। अब आपको बैलेंस शीट गिवन नहीं है तो आपको क्या है, बैलेंस शीट आपको मेंटेन बनानी पड़ेगी। सो पहले हम बैलेंस शीट बनाएंगे। आपको बैलेंस शीट के रिगार्डिंग क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, अगेन आई एम रीडिंग। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड, कैपिटल उनकी गिवन है जितनी उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट करी थी। तो मैं कैपिटल राइट कर रही हूँ। कैपिटल हमारी किस साइड पे गिवन होती है? लायबिलिटीज साइड पे। तो हमारी एक्स कैपिटल कितनी गिवन है? एक्स कैपिटल इज ₹1 लाख हमें गिवन है, ठीक है। और वाई की कैपिटल है 80,000। जेड्स कैपिटल 40,000। ये हमें कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में। नेक्स्ट उसने दे रखा है क्वेश्चन में कि ये बैंक में डिपॉजिट करा दी गई और ईच पार्टनर जो है वो विड्रॉय करता है, ड्रॉइंग्स करता है 15,000 के एक साल में। तो ड्रॉइंग्स हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं कैपिटल में से। तो हम क्या कर देंगे, लेस ड्रॉइंग्स 15,000। इसने भी 15,000 ड्रॉइंग्स किए तो इसमें से भी हम 15,000 माइनस कर देंगे। जेड ने भी ड्रॉइंग्स करे, ड्रॉइंग्स 15,000। तो जेड में से, कैपिटल में से भी 15,000 हम माइनस कर देंगे। तो ये आ गया 85,000। इसमें से आगे 65,000 एंड 25,000। अब बैलेंस शीट से रिलेटेड लास्ट ईयर की आपको कोई भी इंफॉर्मेशन और नहीं गिवन है। मीन्स आपकी लायबिलिटी साइड में आपको ये गिवन है और एसेट साइड में और कुछ भी गिवन नहीं है। अब आपको पता है एसेट साइड एंड लायबिलिटीज आर सेम, टैली होती है ये बैलेंस शीट, ठीक है। अब हम इसका टोटल करते तो हमारी टोटल लायबिलिटीज आ गई 1,75,000। ये आ गई हमारी टोटल लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स आर ऑल्सो सेम, तो मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ 1,75,000 हमारी आ गई कैपिटल, एसेट साइड का टोटल। अब एसेट साइड में और कोई इंफॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है तो ये सारी क्या है, हम किस में डाल देंगे, सन्ड्री एसेट्स में। मतलब हमें पता नहीं है डेटर्स कितने हैं, स्टॉक कितना है, हमारी मशीनरी कितनी है, प्लांट कितना है, तो हम उसको क्या नाम दे देते हैं, सन्ड्री एसेट्स, विविध संपत्तियां, ठीक है। सन्ड्री एसेट्स आपकी आ गई 1,75,000। तो ये आ गई आपकी सन्ड्री एसेट्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही चलेगा जैसे हम पहले करते आए हैं। हम बैलेंस शीट से हम क्या प्रिपेयर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। कैसे प्रिपेयर करते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज को हम ट्रांसफर कर देते हैं
तो पहले एसेट साइड को लेते हैं, एसेट साइड यहाँ पे डेबिट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, हम क्लोज कर देते हैं एसेट को। तो टू सन्ड्री एसेट्स आपकी आ गई 1,75,000, ये आ गई आपकी सन्ड्री एसेट्स। अब इस साइड में आओ तो लाइबिलिटीज में ओनली आपकी कैपिटल गिवन है और कुछ भी गिवन नहीं है। कैपिटल कहाँ जाती है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाती है। तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक्स की कैपिटल है आपकी 85,000, वाई की 65,000 एंड जेड की है 25,000। ठीक है, बैलेंसेस हमने राइट कर दिए। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है, जो और अपने को क्वेश्चन में एडजस्टमेंट क्या गिवन है, हमें इसने कहा है वाई टुक अ फर्नीचर एट ₹5,000। वाई ने क्या लिया है? फर्नीचर लिया है। तो फर्नीचर क्या है? जो भी एसेट हम बेचते हैं या कोई पार्टनर लेके जाता है तो वो क्रेडिट साइड में राइट करते हैं। तो बाय एक्स कैपिटल, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? फर्नीचर लेके गया है तो फर्नीचर आ जाएगा। कितने का लिया फर्नीचर उसने? 5,000 का। 5,000 का, सॉरी वाई ने लिया है तो वाइज कैपिटल आएगा। वाइज कैपिटल अकाउंट 5,000 का फर्नीचर आ गया। और जेड टू कपर डेटर्स, जेड ने क्या लिए हैं? डेटर्स लिए हैं। जेड्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे डेटर्स। डेटर्स कितने के लिए हैं उसने? 18,500 के। नेक्स्ट वो कहता है कि एक्स ने लिया था स्टॉक बाय एक्स कैपिटल अकाउंट। स्टॉक कितने का लिया? 25,000 का उसने स्टॉक लिया था। ठीक है, अब साथ के साथ इनको हम कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर कर देंगे। तो सारा का सारा कहाँ आ जाएगा? डेबिट साइड में आ जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, अलग अलग लिखना है इसको। फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर कौन ले गया? फर्नीचर लिया है वाई ने, 5,000 वाई के कॉलम में हम लिख देंगे। टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट हमारे लिया है डेटर्स। डेटर्स किसने लिए हैं? जेड ने लिए हैं। तो जेड के कॉलम में आ जाएगा 18,500। देन एक्स ने क्या लिया है? एक्स स्टॉक लेके गया है तो ब्रैकेट में लिख देंगे स्टॉक। 25,000 का स्टॉक जो है एक्स लेके गया है। ठीक है, अब जो है हमारा आता है रियलाइजेशन अकाउंट का टोटल करना। ठीक है, अब देखो और कोई एडजस्टमेंट अभी बाकी नहीं है। जस्ट उसने एक लाइन और कही है आपको कि क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ। क्रेडिटर्स जो है उसने पेमेंट दे दी एंड देन रिमेन्ड ए बैलेंस ऑफ ₹14,000 इन द बैंक अकाउंट। देखो आपको ना तो क्रेडिटर्स गिवन है कि क्वेश्चन में कितने हैं, ना ही आपको अलग अलग एसेट्स दे रखी हैं कि कितने की हैं और कितने में आपने उनको सेल किया। ठीक है, तो हम एक आइडिया एक एज्यूम करके चलेंगे कि एसेट जो थी वो 175,000 की थी। उसमें से इतनी एसेट जो है वो ले गए। कौन ले गए? एक्स वाई एंड जेड ले गए। ठीक है, तो कितने के ले गए? 5,025, ये हो गया 30 एंड 48,500 के ले गए। बाकी जो एसेट है अभी भी है बिजनेस के पास है तो वो सेल करेगा, उनको सेल करेगा तो उससे पैसे आएंगे। हमें नहीं पता कितने पैसे आए, ना ही हमें क्वेश्चन में गिवन है। जितने भी पैसे आए उसमें से वो कहता है कि उसने क्रेडिटर्स को पेमेंट दे दी। क्रेडिटर्स को पेमेंट दे दी। अब हमें क्रेडिटर्स भी नहीं पता कितने के हैं, अपने को सिर्फ उसने नेट अमाउंट बताया है कि जो एसेट बची हुई थी उनको सेल करके जितना पैसा मिला उसमें से उसने क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी और बाकी जो है उसने बैंक में डाल दिया। ठीक है, मतलब रियलाइजेशन में हम क्या शो करते हैं? जितना हमें एसेट बेचने से पैसा मिला है। ठीक है, तो 14,000 जो हमें पैसा मिला है ना, अब हमें नेट ऑफ करके देखो हमें क्रेडिटर्स बताया होता तो हम क्रेडिटर्स की पेमेंट इधर कर देते, लेकिन हमें पता ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? ओनली नेट अमाउंट की एंट्री कर देंगे बाय बैंक अकाउंट कि हमें रियलाइजेशन मतलब सेल करने से एसेट को तो हमें 14,000 रुपीज हमें मिले हैं। क्लियर ये पॉइंट?
नेक्स्ट, अभी कोई भी एडजस्टमेंट आपकी पेंडिंग नहीं है तो हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करोगे तो इस साइड का टोटल बड़ा है तो 175,000, ऑल्सो इस साइड का भी टोटल क्या आ जाएगा 175,000 आ जाएगा। और क्या आ गया, लॉस आ गया बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो आपका लॉस आ रहा है 11,2500। इसको आप 3 to 1 में डिवाइड करोगे, हमारी PSR में डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 56 to 50, 37,500 एंड 18,750। ठीक है, अब ये कहाँ चला जाएगा, कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। तो इस साइड आ जाएंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, लॉस। कितना लॉस आया है अभी, 56 to 50, 37,500 एंड 18,750। ये आपका क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस आया है। ठीक है, अब और कोई टर्म ना तो कैपिटल अकाउंट की बची है तो हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे। ठीक है, इसको बैलेंस करने से जो भी आपका टोटल आएगा। ठीक है, अब मैं सिर्फ वही पेमेंट लिख रही हूँ कि आपने कितनी पेमेंट पार्टनर्स को देनी है और पार्टनर से कितनी पेमेंट लेनी है। तो यहाँ पे जो है क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। ए का जो बैलेंस बच रहा है वो क्रेडिट बैलेंस बच रहा है, वो है 3750 एंड बी का है 22,500। जो जेड का बच रहा है, सॉरी एक्स एंड वाई था, जेड का जो बैलेंस बच रहा है वो क्या है, डेबिट बैलेंस है। तो डेबिट बैलेंस क्या है, वो पेमेंट देगा हमें। ठीक है, तो क्या हो गया, जेड्स कैपिटल अकाउंट बाय बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट कितना आ गया, 12,250। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब आपको क्या करना है, बैंक अकाउंट बनाना है। बैंक अकाउंट के लिए आपको टर्म्स देखनी है, बैंक अकाउंट से रिलेटेड कौन कौन सी हैं। तो जस्ट कैपिटल अकाउंट में देखें तो एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। इधर देखें तो सिर्फ ये एक टर्म है। इनको शिफ्ट कर देंगे बैंक अकाउंट में, और बैंक अकाउंट का टोटल क्या होगा, दोनों साइड्स का मैच करेगा। अगर मैच करता है तो ठीक बात है, आपका क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन रॉन्ग है। ओके।